हेलो गाइस, वेलकम हेयर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिबेट कैसे बोली जाए। आपको डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और आपको अपनी डिबेट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से टिप्स अपनाने चाहिए। गाइस, हम सभी लोग जानते हैं कि डिबेट, जिसे हम हिंदी में वाद विवाद कहते हैं, इसमें एक व्यक्ति फॉर और दूसरा व्यक्ति अगेंस्ट में बोलता है। यानी कि एक लोग विषय के पक्ष में और दूसरा विषय के विपक्ष में बोलता है। तो आइए जानते हैं कि हमें अपनी डिबेट किस तरह शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले हम एड्रेस करते हुए अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, respected principal, worthy teachers and my dear friends. My name is Gurpreet and I stand before you to express my views in favor or against of the motion. इसे हिंदी में इस तरह कहेंगे कि आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं गुरप्रीत आप लोगों के समक्ष विषय के पक्ष में या विषय के विपक्ष में अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। विषय की जगह आपको जो भी दिया गया विषय हो वो बोलना है। जैसे, क्या भारत में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक है? इस विषय के पक्ष में या विपक्ष में अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। इसके बाद आपको अपनी डिबेट की स्ट्रॉन्ग ओपनिंग करनी है, जिसके लिए आप किसी स्टोरी, एग्जाम्पल या फिर कोट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपका टॉपिक महिलाओं से रिलेटेड है तो आप इस तरह की कोट से शुरुआत कर सकते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इसके अलावा आप किसी ज्वलंत घटना के उदाहरण से भी शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को अपना टॉपिक डिफाइन करना होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी विषय है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। इसके साथ ही आपको अपनी डिबेट में साइन पोस्टिंग यानी कि मार्ग सूचक संकेतों का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। जैसे, आप जिस टॉपिक पर बोल रहे हैं उस टॉपिक के बारे में ऑडियंस कुछ नहीं जानती है, तब वह आपकी बात को ध्यान से नहीं सुनेगी। इसके लिए आपको कुछ संकेतों का प्रयोग करते हुए अपनी बात रखनी होगी। जैसे, आपका टॉपिक महिलाओं से रिलेटेड है, इसके लिए आप साइन पोस्ट के रूप में एक फिल्म का उदाहरण ले सकते हैं। आप कहेंगे कि अभी कुछ समय पहले तापसी पन्नू की फिल्म थप्पड़ आई, जिसमें उन्होंने महिलाओं की आवाज़ को बुलंद कर समाज को एक नया संदेश दिया। इस तरह आपको बीच बीच में अपनी बात को सही करने के लिए साइन पोस्ट का यूज़ करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रिबेटल यानी कि प्रत्याख्यान का। कहने का मतलब है कि आपको अपना पक्ष मजबूत करने के लिए विपक्ष वाले की बातों का खंडन करना होता है, और यह तभी संभव है जब आपने टॉपिक से रिलेटेड शोध यानी कि सर्च किया हुआ हो। रिसर्च के बाद आपने उसके मुख्य बिंदुओं को उजागर करते हुए चुनौतियों को जाना हो, तभी आप अपना पक्ष मजबूती के साथ रख सकते हैं। इसके बाद आप अपने पक्ष को तर्क के साथ प्रस्तुत करें, एविडेंस का प्रयोग करें और तर्कों को प्रस्तुत करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाएं। जैसे, आपके विपक्षी साथी ने कोई पॉइंट अच्छा बोला है, तब आपको अपने तर्क के साथ उस पॉइंट का खंडन करने की स्ट्रेटजीज बनानी होती है। और अंत में पूरी डिबेट का कंक्लूजन देना होता है। यानी कि अगर आप विषय के पक्ष में बोल रहे हैं तो आपको पूरी सहमति के साथ कम शब्दों में निष्कर्ष देना होता है,
अगर विपक्ष में बोल रहे हैं तो पक्ष वाले वक्ता के पॉइंट्स को काटते हुए ठोस निष्कर्ष देना होता है। तो गाइस, ये थे डिबेट बोलने के टिप्स। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, इन टिप्स को अपनाते हैं, तो आप किसी भी डिबेट कंपटीशन में आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं और चमचमाती ट्रॉफी अपने खाते में दर्ज कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।